वेलकम स्टूडेंट्स और मैं ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 8.5 जो मैंने शुरू की थी, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका मैंने ए और बी कंप्लीट करवा दिया था और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सीखा था। आज अपन करेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर सी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है वो आप देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को करना क्या था, उच्चिष्ट और निम्नलिष्ट मान ज्ञात करना था, मैक्सिमा और मिनिमा ये अपने को फाइंड आउट करना था। तो मैंने क्या किया कि ये जो सी है ये जो अपने को इस प्रकार से दे रखा है, तो इसका जो मेथड मैंने बताया था उस समय मैंने बोला था कि इसको अपन किसके बराबर में रख लेते हैं भाई, इसको अपन y के बराबर में रख लेते हैं। ये पूरा अपना क्या हो गया y एक अक्ष का फंक्शन हो गया। अब इसका एक बार अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन अपने को कर लेना है। तो देखिए मैं इसका एक बार अवकलन कर लेता हूँ dy/dx। तो एक बार अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, साइन का अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, कोस अक्स मिल जाएगा। कोस 2 अक्स का करोगे तो ये आपके पास में जो अवकलन आएगा वो आएगा माइनस साइन 2x, और 2x का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, अवकलन तो आपको करना आता ही है। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट इसको मैं दे देता हूँ और एक दे देता हूँ इक्वेशन सेकंड। ये लो इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। इतनी बात आपके समझ में आ ही गई होगी कि मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया भाई, एक बार अवकलन किया। अब एक बार अवकलन करने के बाद इसके बराबर आपको क्या रख लेना है भाई, 0 रख लेना है। वहां से आपको अक्स के मान मिल जाएंगे। यही तो मैंने बताया था कि जो अपन ने जो अवकलन किया है dy/dx किया है इसके बराबर 0 रख लेना है। पहला काम यही था कि एक बार अवकलन करो और अवकलन करने के बाद जो भी आपके पास आएगा उसके बराबर 0 रख लोगे। तो अवकलन करने के बाद मेरे को ये मिला, तो इसके बराबर में जो भी है 2 sin 2x है, इसके बराबर में क्या रख लेता हूँ भाई, मैं 0 रख लेता हूँ। यहाँ से अपने को x के मान मिल जाएंगे तो निकालता हूँ मैं x के मान। cos x माइनस 2 तो है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 sin x cos x बराबर कितना है भाई, 0 है। इससे ये हो जाएगा कितना, गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये लो 2 2 जा कितना हो गया भाई, 4 हो गया। अब इन दोनों में मेरे को cos x कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये लीजिए cos x मैंने कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो मैंने लिख लिया। और यही तो है, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया भाई, cos x कॉमन लिया। तो cos x कॉमन लिया तो जो बचा वो मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एक बार तो इसके बराबर 0 रख लेना है। ये लीजिए cos x बराबर 0 और एक बार 1 माइनस 4 sin x इसके बराबर 0। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा कि अक्स cos x 0 होता कहाँ पर, तो अक्स का मान क्या क्या रखूँ, अक्स का मान क्या क्या रखूँ कि इस cos का मान 0 हो जाए। तो आपको पता है जब आप अंतराल लेते हो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, केवल मैं मुख्य अंतराल ही लूंगा। 0 से लेकर के कहाँ तक लेना भाई, मेरे को 2π तक ही लेना है। 0 से लेकर के मैं 360 डिग्री तक ही चलूंगा। तो बताओ कहाँ कहाँ होगा, 0 से 360 के बीच में, 0 से 2π के बीच में cos का मान 0 कहाँ होता है। तो आपको ध्यान आएगा कि cos का मान सर π/2 पे भी 0 होता है और 3π/2 पे भी 0 होता है। तो यहाँ से मेरे को x का मान क्या मिल गया भाई, एक तो मिल गया π/2 और एक कितना मिल गया भाई, एक मेरे को मिल गया 3π/2। ठीक है, यहाँ से आप देखिए sin x बराबर कितना आ जाएगा, जब हल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 1/4। sin x बराबर 1/4 आ गया तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा भाई, साइन ये इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स 1/4। तो x का मान, साइन x का मान कितना है भाई, 1/4। अब होता कहाँ है ये मेरे को पता नहीं है, कहाँ होता है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि साइन का मान प्लस में आ रहा है। साइन का मान प्लस में होता कहाँ का है वो अपने को पता है। तो एक तो पहले चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और एक
सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मान तो यही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मान तो यही है। अरे साइन इनवर्स में कुछ भी रखते हो तो उत्तर जो आता है वो कोण में आता है। उस कोण को मैं बोल देता हूँ थीटा। जो थीटा है वो कहाँ है भाई, अभी 0 से 90 के बीच में ही तो है। अरे कितना होगा, साइन का मान 1/4 कहाँ होता है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है साइन का मान 1/4 है। तो जो कोण आएगा वो पहले तो किसके बीच में होगा भाई, 0 से 90 के बीच में होगा। और 1/4 कहाँ हो सकता है, दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, अरे एक थीटा है तो ये दूसरे वाले चतुर्थांश में जो भी मान रखते हो तो वो क्या होता है भाई, पाई माइनस थीटा। अरे पाई माइनस थीटा। और तीसरे में रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, पाई प्लस थीटा। लेकिन अपने को ये पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है भाई, यही तो है साइन इनवर्स 1/4। तो अपने को कितने मान मिल गए भाई, 4 मान मिल गए, 1 2 3 और 4। मेरे को 4 मान मिले हैं। अब ये जो 4 मान आए हैं वो मैं किस में रख के देख लेता हूँ भाई, समीकरण 2 का दोबारा अवकलन कीजिए और दोबारा अवकलन करने के बाद उसमें अपने को रख लेना है। तो रख लेते हैं भाई। तो मैं क्या करता हूँ, पहले समीकरण 2 का पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। जो इक्वेशन सेकंड है अक्ष के रिस्पेक्ट में दोबारा अपने को डिफरेंशिएशन कर लेना है, तो कर लेते हैं। तो दोबारा अवकलन करोगे तो आपको मिलने वाला क्या है भाई, तो क्या मिलेगा, d2y/dx²। ये लीजिए, इसका दोबारा अवकलन करोगे तो कोस का तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन अक्स, माइनस का चिन्ह, ये जो 2 है वो तो है ही कांस्टेंट है। साइन 2x का करोगे तो कोस 2x, और फिर 2x का भी तो करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4। तो ये अपने को मिल गया d2y/dx²। कितनी बार अवकलन किया, 2 बार अवकलन किया तो मेरे को मिल गया। अब इसमें एक बार तो क्या रख लोगे भाई, इसमें एक बार तो आपको अक्स बराबर कितना रख लेना है भाई, पाई/2। एक बार कितना रख लेना है, 3π/2। एक बार ये रख लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको पहले एक बार साइन में ही बदल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को किस में रखना है मान, अरे साइन x बराबर 1/4 तो रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें रख लेता हूँ। तो इसमें मैं रख लेता क्या हूँ, पहले इसको किस में चेंज कर लेता हूँ भाई, साइन में चेंज कर लेता हूँ ताकि मान आसान हो जाए, वरना मेरे को कोस में बदलना पड़ेगा, बाद में बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सोल्व कर लेता हूँ। ये तो क्या है भाई, माइनस साइन x -4 कोस 2x का फॉर्मूला लगा दो, लेकिन वो भी कौन सा, साइन वाला। मैंने बोला है क्योंकि मेरे को मान किसका दिया हुआ है, साइन का दिया हुआ है, तो साइन वाला मान मैं साइन में रख लेता हूँ। कोस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ये लीजिए, तो सोल्व करोगे तो माइनस साइन x -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, ये 8 साइन स्क्वायर x। अब रख लीजिए इसमें मान, इसमें मान रख लीजिएगा। तो एक बार तो आप क्या करोगे भाई, इसमें x बराबर कितना रखोगे भाई, π/2 रखोगे। एक बार तो कितना रखोगे भाई, π/2। तो मैं π/2 रख रहा हूँ। तो π/2 रखूंगा तो माइनस तो ही, साइन 90 का मान पता ही है आपको कितना होता है भाई, 1 होता है। 4 साइन 90 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो गया भाई, तो ये हल करने पर आ रहा है 3। अरे 8 - 5 कितना हो गया भाई, 3। और ये जो आया है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये मेरे को पता चल गया 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा इसका मतलब x बराबर π/2 पर ये जो फलन है वो कैसा है, ये अपना निम्नलिखित है, क्योंकि 0 से बड़ा आ गया। तो लिख देना भाई, लिखोगे क्या, x बराबर π/2 पर y बराबर साइन x प्लस कोस 2x कैसा है भाई, निम्नलिखित है। कैसा है, निम्नलिखित है। और निम्नलिखित मान भी अपने को निकाल लेना है। तो निम्नलिखित मान में निकाल देता हूँ। तो निम्नलिखित जो मान है
वो कितना हो जाएगा भाई, निम्नलिखित मान। तो ये जो मान आया है वो इसमें रख दीजिए, तो आपको निम्नलिखित मान मिल जाएगा। तो उसमें रख देता हूँ भाई मैं। तो निम्नलिखित मान निकालने के लिए y बराबर क्या है भाई, साइन x। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी किस में बदल लेता हूँ, साइन में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तो अपन कर लेंगे, लेकिन जब साइन वाला मान अपन रखेंगे तो भी अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले ही लगा देता हूँ ताकि मेरे को बार बार आवश्यकता नहीं पड़े। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। यही तो होता है cos 2x का फॉर्मूला, साइन में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब रख दीजिए, एक्स की जगह π/2 रखोगे तो साइन 90 का मान 1, 2 ही। साइन 90 का मान कितना होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1। तो सोल्व कर लीजिए, 1 और 1 2 - 2 कितना हो गया भाई, 0। तो ये अपने को क्या मिल गया। और ये ध्यान रखना, ये किसका मान है अभी, ये किसका मान है, y का। ये किसका मान है, y का। y को मैंने कन्वर्ट किया है और उसके बाद मान रख दिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जो दोबारा अवकलन किया उसमें एक बार तो x बराबर π/2 रखा है, तो π/2 रख करके देखा तो 3 आया, जो 0 से बड़ा था। यदि 0 से बड़ा हो तो अपना मान कैसा होता है भाई, निम्नलिखित होता है। और निम्नलिखित है तो अपने को निम्नलिखित मान भी ज्ञात करना है, जो मिनिमम वैल्यू है वो भी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो भी मान आया x बराबर π/2 तो इसमें पुट कर लीजिए। तो इसको मैंने पहले किस में कन्वर्ट कर लिया भाई, ये तो साइन था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन में कन्वर्ट कर लिया। cos 2x का फॉर्मूला होता क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह π/2 रखा तो मेरे को आंसर कितना मिल गया भाई, 0। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक बार 3π/2 रख लेना है। तो मैं यही आपको रख करके बता देता हूँ, सोल्व कर लीजिएगा। कितना रखता हूँ भाई, मैं यहाँ पर रखता हूँ। आपको आगे से आगे करते रहना है, ऐसा तो है नहीं कि साफ किया फिर लिख दिया, साफ किया फिर लिख दिया। यहाँ तो मैं कर रहा हूँ इसलिए साफ कर सकता हूँ, मेरे को नंबर थोड़ी चाहिए। तो देखो भाई 3π/2 मैंने मान रख दिया, तो 3π/2 रखता हूँ। तो माइनस का चिन्ह तो ही, साइन की जगह 3π/2 रखोगे तो 3π/2 बताइए आपको यहाँ होता है ये π/2। तो साइन π/2 का मान 1 होता है, तो साइन 3π/2 का मान -1। अरे चिन्ह तो बदलता है यहाँ 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, -1। तो साइन 3π/2 का मान कितना हो जाएगा भाई, -1। तो ये हो गया किसका, ये हो गया प्लस का, -4 + 8। साइन 3π/2 का मान -1, साइन 3π/2 का मान -1, लेकिन -1 का स्क्वायर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हल करने पर कितना आएगा भाई, 8 और 1 9 - 4 कितना आया, 5। जो 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये 3π/2 पर भी क्या होगा भाई, 3π/2 पर भी जो y है वो कैसा है भाई, निम्नलिखित है। लेकिन जो निम्नलिखित मान है वो भी अपने को ज्ञात करना है, तो वो मैं ज्ञात कर लेता हूँ, निम्नलिखित मान में ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये तो अपना y तो है, इसमें रख लीजिए आप 3π/2। तो 3π/2 रखोगे तो क्या मिलेगा भाई, तो साइन 3π/2 का मान -1 + 1 - 2। साइन 3π/2 का मान -1, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो +1। तो ये तो गया, कितना आया भाई, सोल्व करने पर आया -2। तो ये अपने को क्या मिल गया, अपने को ये पता चल गया कि 3π/2 पर ये जो y है वो निम्नलिखित है, और निम्नलिखित मान भी मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है भाई एग्जाम में, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको लिख करके आना है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये रख लेना है, क्या रख लेना है भाई, अपने को ये रख लेना है, ये रख लेना है। अब चाहे ये रखो चाहे ये रखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों से अपने को क्या मिलेगा, sin x बराबर 1/4। अरे इन दोनों से ही अपने को क्या मिलेगा, sin x बराबर 1/4। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा। तो फिर बाद में आपको सीधा कर लेना है। आपको ध्यान है x बराबर क्या है भाई, sin इनवर्स 1/4। साइन इनवर्स उधर आके क्या हो जाएगा भाई, साइन, ये लो sin x बराबर कितना आया, 1/4। एक बार आपको क्या करना है, x बराबर आपको क्या मिलेगा भाई, पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4। तो इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस x हो जाएगा। अब साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई, साइन,
और साइन 180 पे क्या होता है भाई, नो चेंज होता है। पाई पे क्या होता है, नो चेंज। तो साइन एक्स का साइन एक्स ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस का होता है भाई। तो ये लो साइन एक्स बराबर 1/4 आया है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मैं यही रख लेता हूँ, साइन एक्स बराबर कितना रख लेता हूँ भाई, 1/4। साइन एक्स बराबर 1/4 ही मैं रख लेता हूँ। तो साइन एक्स बराबर 1/4 रखूंगा तो क्या मिलेगा भाई मेरे को, माइनस साइन एक्स की जगह रख दो भाई, 1/4 माइनस 4 8, इसकी जगह रखोगे 1/4। तो उसका क्या करोगे भाई, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/16। अब हल कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो कितना हो गया भाई, 2 बार। तो सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा। तो हल करोगे तो कितना आया भाई, -1 -16 +2, तो कितना मिल गया भाई, -17 और +2 -15। तो ये हो गया भाई -15 हो गया अपने पास में। ये सोल्व करने पर कितना आएगा भाई, इसको सोल्व करने पर आया -15/4। सोल्व करने पर कितना आया भाई, -15/4। तो किस में आ रहा है भाई, माइनस में आ रहा है। माइनस मतलब ये 0 से छोटा है। ये क्या है भाई, 0 से छोटा है। यदि 0 से छोटा हुआ इसका मतलब ये है क्या, तो आपको लिख देना है, क्या लिख लेना है भाई, तो इस प्रकार से आपको एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ भाई, कि ये जो y बराबर साइन एक्स बराबर कितना, 1/4 पर y बराबर साइन एक्स प्लस कोस 2x कैसा है, ये उच्चिष्ट है। अब की बार उच्चिष्ट क्यों है, क्योंकि जो d2y/dx स्क्वायर का मान आया वो 0 से छोटा आया है। 0 से छोटा आया तो ये क्या है भाई, उच्चिष्ट है। और उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो उच्चिष्ट मान आप देखिए, उच्चिष्ट मान निकाल लेता हूँ, यहाँ से रख दीजिए। साइन एक्स की जगह कितना रखोगे भाई, 1/4 +1 -2। साइन एक्स की जगह रखोगे 1/4 तो 1/16 कट गया भाई, कितनी बार, 8 बार। तो इसको हल कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। अगर केवल एलसीएम लेना है, हल करना है, या मैं कर ही देता हूँ, कैलकुलेशन ही तो करनी है। कितना हो जाएगा भाई, 2 + 8 -1, तो कितना हो गया भाई, 8 और 2 हो गया 10। 10 -1 कितना हो गया भाई, 9/8। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा भाई, कैलकुलेशन में यदि गड़बड़ होती है तो आप उसको सही कर लिया करो, क्योंकि यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो बस आपको एक्यूरेट करना होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये साइन एक्स बराबर 1/4 रखा तो अपने को माइनस में मिला। माइनस में मिलने का मतलब ये क्या है, उच्चिष्ट है। और उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान अपन ने निकाल लिया। ये जो मान आता है वो उसमें रख लेते हैं पर्सन में, तो y का मान अपने को मिल जाता है। तो यहाँ अपने को 4 चीज़ें मिली है, π/2 पर, 3π/2 पर, इस पर और इस पर। इन दोनों पर तो निम्निष्ठ था, हाँ ठीक है, इन दोनों पर तो क्या था भाई, निम्निष्ठ था। और निम्निष्ठ मान अपन ने निकाल लिया था। और इन दोनों पर क्या है, उच्चिष्ट है। और इन दोनों पर ही जो उच्चिष्ट मान होगा वो कितना होगा भाई, 9/8 होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का डी। तो फर्स्ट का डी जो है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का आपको एक एग्जाम्पल भी मिलने वाला है। एक उदाहरण आपको इसी प्रकार का मिलेगा, सेम मिलेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। केवल हाँ, ये जो लास्ट डिजिट है ये वो चेंज कर सकता है, उससे केवल इसके मान में फ़र्क पड़ेगा, सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो देखिए, कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है, केवल एक ही क्वेश्चन इस बुक में ऐसा है जहां पर अपने जो d2y/dx स्क्वायर का मान जो होता है वो 0 आ जाता है। तो फिर अपने को कितनी बार अवकलन करना पड़ता है, 3 बार। इसके बेसिक में मैंने बताया था आपको, उच्चिष्ट और जो निम्निष्ठ था, जो मैक्सिमा और मिनिमा का जो बेसिक था, उस समय मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि केवल एक ही क्वेश्चन अपने को ऐसा मिला है जहाँ दोबारा अवकलन करने पर वो 0 से छोटा नहीं आता, न ही 0 से बड़ा आता, 0 के बराबर आ गया। तो देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन ये है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो पता तो है कि इसको किसके बराबर में लेना है भाई, y के बराबर में लेना है। एक बार अवकलन लेना है। ये तो समीकरण नंबर क्या हो गया भाई अपना, 1 हो गया। ये तो समीकरण 1 क्यों हो गया, क्योंकि y का मान निकालना है, यहीं से तो निकालना है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान, और तो कहाँ से निकालोगे। तो एक बार अवकलन कर लीजिए, dy/dx। तो अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 x की घात 4। इसका करोगे तो आएगा 4
x की घात 3, तो गुणा कर लो 5 के कितना हो गया भाई 20 एक्स क्यूब। और ये हो जाएगा हल करने पर 15x²। अवकलन ही किया मैंने, एक का हो गया 0। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, इसको बोल देना है इक्वेशन सेकंड बोल देना है, समीकरण 2 बोल देना है। यहाँ तक तो आपको पता है। उसके बाद क्या करते हैं, dy/dx के बराबर में क्या रख देते हैं भाई 0 रख देते हैं। तो 0 इसके बराबर में रखोगे तो मैं सीधा कर रहा हूँ अब की बार में, ये जो भी आया है 20x3 और प्लस 15x² के बराबर क्या रख देता हूँ भाई 0। अब मेरे को दिख रहा है सब में किसका भाग जा रहा है भाई 5 का, तो 5 का भाग लगा दीजिए, या 5 का भाग नहीं लगाओ तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें कॉमन क्या आ गया। हाँ चलो एक चीज़ और आप यहाँ देखिए कि यदि 5 का भाग लगाओगे चलो ठीक है। अब किसी के दिमाग में आए कि सर अपन x² का ही भाग लगा लेते हैं क्योंकि जा रहा है, लेकिन कभी भी चर का भाग अपन नहीं दिया करते हैं, क्योंकि उससे अपना जो सॉल्यूशन है वो कम हो जाता है, जो अपना जो उत्तर है वो कम हो जाएंगे। जितने सॉल्यूशन मिलने चाहिए उतने अपने नहीं मिलेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ भाई, एक काम करता हूँ, इनमें से भाग नहीं दे करके मैं कॉमन ही ले लेता हूँ। कितना कॉमन ले लेता हूँ भाई, मेरे को दिख रहा है 5x कॉमन आ रहा है, 5x² ही आ रहा है, तो 5 ले लिया तो बचेगा क्या x²। हाँ ये ले लिया तो कितना आएगा भाई 4x, ये ले लिया 5 तो कितना आएगा भाई 3, और ये हो ही गया बराबर 0। अब 5x², हाँ इसके गुणनखंड जब आप करोगे तो आपको कितने मिलेंगे भाई -3 और -1, तो हल करोगे तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अरे गुणनखंड कर लीजिएगा इसके, तो इतना तो आप काम कर ही सकते हो। ठीक है, तो हल करोगे तो गुणनखंड मिल गए, तो एक बार तो इसके बराबर 0। अरे 5 तो इधर आके क्या हो गया भाई 0 हो गया, गुणा में था भाग में हो गया 0 में 5 का भाग दिया 0। अब हल कीजिएगा, इसके बराबर में 0, एक बार तो इसके बराबर में 0 रखोगे तो x का कितना मान मिल गया भाई आपको 0, और जब इससे हल करोगे तो आपको कितना मान मिलेगा, x का मान यहाँ से मिलेगा 3। अरे हल कर लीजिएगा, जब इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपको जब इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा तो कितना मिलेगा भाई 1 मिलेगा। तो अपने को 3 आंसर मिल गए, किसके, x के 3 मान अपने को मिले हैं 0, 3 और 1। अब आपको क्या करना है कि ये तीनों मान किस में रखने हैं भाई, इस dy/dx का एक बार और अवकलन कर लेना है, इस dy/dx का आपको एक बार और अवकलन कर लेना हो और उसमें रख देना है। तो रख देता हूँ, तो ये आप देखिए मैं एक बार और अवकलन करता हूँ, किसका, समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d2y/dx², तो कीजिए तो कितना मिल जाएगा भाई आपको 20x³ -60x² प्लस 15 दूना 30x। बस अब यहाँ रख देते हैं। अब इसमें एक बार तो कितना रखोगे भाई, इसमें एक बार तो मैं रख देता हूँ x बराबर 3। इसका थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, 0 को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ लेता हूँ। पहले किससे कर रहा हूँ भाई मैं 3 से, फिर एक बार 1 से, फिर 0 से करूँगा, है ना। तो पहले 3 से कर लेते हैं। तो 3 से जब करोगे तो 3 रखिएगा, तो 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 27, और गुणा में कितना है भाई 20 -60 तो भाई 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 3 रखोगे तो ये लीजिए हल कर लीजिए कितना हो गया भाई, ये हो गया 27 दूना 54 540, 9 6 54 540, 3 3 9 कितना हो गया भाई 90। ये तो कटा तो आया कितना 90 आया, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है। तो इससे तो आप लिख लीजिएगा कि x बराबर 3 पर y बराबर जो भी है वो कैसा है भाई 0 से बड़ा है, तो ये क्या है निम्नलिखित है, और निम्नलिखित मान आप ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं बता चुका हूँ 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, चौथा क्वेश्चन है तो अब इसको तो आप सोल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित मान मतलब जो 3 आया वो इसमें रख करके आप सोल्व कर लोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा, निम्नलिखित मान मिल जाएगा। अब अपन कर लेते हैं, क्या करोगे भाई, अब आपको क्या करना है, अब इसमें एक बार कितना रख लोगे भाई, जो d2y/dx² आया है, ये जो d2y/dx² आया है इसमें आपको एक बार कितना रख लेना है 1 रख लेना है। तो 1 रख करके भी आप कर लीजिएगा,
अब इतना काम तो आप कर लीजिएगा। अब मैं मेन जो चीज़ है इसमें जो बताने की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बताने की चीज़ केवल जीरो वाली है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ मिलेगी, तो वो आप देखिए। x बराबर जीरो जब तुम रखोगे, x बराबर जीरो जब आप रखोगे तो देखो जीरो रख करके बताता हूँ मैं। जीरो रखूँगा तो ये हो जाएगा जीरो का क्यूब जीरो इंटू 20, कितना हो गया भाई जीरो। ये भी कितना हो जाएगा जीरो, ये भी कितना हो गया भाई जीरो। मतलब जीरो रखने पर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब यही समस्या अपने हो गई। क्या समस्या हो गई, अब न तो उच्चिष्ट दिख रहा है न निम्निष्ट है, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट का पता कहाँ से चलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, यदि दोबारा अवकलन करने पर भी जीरो आ जाए तो इसका कितनी बार अवकलन कर लेना है, तीसरी बार कर लेना है। जो y है उसका कितनी बार अवकलन कर लेंगे, 3 बार। तो 2 बार तो अपन कर ही चुके हैं। इसको दे लेना समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3, और इसका दोबारा अक्ष के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। दोबारा मैं क्या करता हूँ, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। तो देखो दोबारा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो d3y/dx क्यूब, तो कितना हो जाएगा भाई, दोबारा करोगे तो कितना हो गया 60x²। इसका जब अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 120x, और प्लस कितना आएगा भाई 30। x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ रख दीजिए। अब इसमें आप क्या करोगे भाई, ये रख करके देखोगे, कितना रख करके देखोगे, x बराबर जीरो रख करके देखोगे तो जीरो जीरो बचा कितना 30, जो कि जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, न तो उच्चिष्ट है न निम्निष्ट है, क्योंकि जब जीरो से बड़ा या छोटा कब आए, विषम बार अवकलन करने पर आए। विषम मतलब 3 बार अवकलन करने पर आया। यदि 3 बार अवकलन करने पर यदि जीरो से बड़ा आता है या जीरो से छोटा आता है तो उसको अपने को क्या बोलना है भाई, न तो उच्चिष्ट न ही निम्निष्ट। और फिर मैंने बोला था यदि यहाँ पर भी जीरो आ जाता है तो अपने को 4 बार अवकलन कर लेना है, और यदि चौथी बार में यदि जीरो से बड़ा आया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, निम्निष्ट बोलेंगे। और यदि जीरो से छोटा आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट। निम्निष्ट और उच्चिष्ट का मान केवल समबार अवकलन करने पर, जो जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा आता है तभी पता चलता है, अन्यथा पता नहीं चलता। अन्यथा यदि और किसी पर नॉन जीरो आया, नॉन जीरो मतलब जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा आया, तो उसको अपने को क्या बोलना है, x बराबर जीरो पर जो y बराबर जो भी है, न तो क्या है उच्चिष्ट न निम्निष्ट। तो क्या लिख लेना, आपको लिख लेना है भाई, क्या लिख लेना है कि y = x की पावर 5 - 5x की पावर 4 + 5x³ - 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x = 0। तो x बराबर 0 पर ये न तो कैसा फंक्शन है भाई, सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलना है, मैक्सिमा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। न तो क्या है, ये मैक्सिमा है न मिनिमा है, न तो उच्चिष्ट है न ही निम्निष्ट है, x बराबर 0 पर। क्यों, क्योंकि 3 बार अवकलन करने पर ये जीरो से बड़ा आ गया। जीरो से छोटा आता तो भी मैं यही बोलता, न तो उच्चिष्ट न निम्निष्ट। हाँ, जीरो आ जाता तो मैं 4 बार करता, फिर पता लगाते। बाकी अपने पास में इतना लंबा सॉल्यूशन देने वाला नहीं है, केवल बुक में अपने पास अधिकतम कितनी बार अवकलन करने पर पता चल जाएगा, 3 बार अवकलन करने पर पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो पैटर्न है, जो नेक्स्ट टाइप है, वो किस प्रकार से अपने को पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पैटर्न अपन कर लेते हैं भाई, जो अधिकतम और निम्नतम मान अब की बार पूछा करता है। देखो पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था भाई, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। कई सारे उच्चिष्ट मान होते थे, कई सारे निम्निष्ट मान हुआ करते थे। लेकिन यहाँ बात किसकी की है भाई, अधिकतम और निम्नतम। अधिकतम का मतलब सबसे बड़ा मान और निम्नतम का मतलब सबसे छोटा मान। यही अपने को ज्ञात करना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो कई सारे उच्चिष्ट और कई सारे निम्निष्ट होते थे, यहाँ केवल एक ही मान अधिकतम होगा और एक ही मान निम्नतम होगा, केवल एक ही सबसे बड़ा और एक ही सबसे छोटा। तो देखिए, हाँ ऐसा भी हो सकता है कई बार 2 मान रखने पर क्या मिल जाए भाई अपने को,
अधिकतम मिल जाए, लेकिन वो मान तो एक ही होगा, क्या अधिकतम तो केवल एक ही होगा, है ना। तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, और वो भी किसमें, अंतराल में। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो तीसरे का जो बी है ये मैं आपको करवा देता हूँ, तो बाकी के जो इसमें 3 जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कर लेने हैं। मैं एक करवा रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका यदि हो सकेगा तो सीबी में करवा दूंगा, और यदि आपके हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो मैं उसको भी आपको एक बार करवा दूंगा। बाकी इसका जो जैसे ए वाला है और डी है, जो थर्ड का ए और डी है, तो वो तो सेम इसी पैटर्न पर डिपेंड है, इसी पैटर्न से वो हो जाएगा, तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। हाँ, यदि सी नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करा दूंगा। यदि हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट जो पैटर्न जो आएगा वो मैं सोल्व करूंगा। जैसे इसका रह गया प्रश्न नंबर 2 मैंने छोड़ा, 2 मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल इजी है, तो उसको मैं एक बार में ही खत्म करवा दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 4 अपन कर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो लेक्चर और बनेगा और ये प्रश्नावली अपनी समाप्त हो जाएगी, 16वीं प्रश्नावली अपन शुरू कर लेंगे। तो अभी आप ये देखिए, जब अधिकतम और निम्नतम पूछे और क्लास इंटरवल अपने को दे दे, ये अंतराल अपने को दे दे, तो अपने को क्या करना होता है। तो बड़ा ही आसान काम है। तो देखिए इसको आपको क्या मान लेना है भाई, y मान लेना है। तो ये पहले भी माना था, कोई बात नहीं, दोबारा मान लीजिए। और इसको समीकरण नंबर आपको पता है क्या दे लेना है भाई, 1 दे लेना है, और इसका दोबारा अवकलन कर लेना है। तो दोबारा अवकलन करता हूँ dy/dx, तो एक बार अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12x³ माइनस, जब अवकलन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा भाई, अच्छे से देख लीजिएगा, ये अपने को मिल गया। अब यहाँ मेरे को दिख रहा है कि इसमें क्या कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया। तो 6 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1। अब 2 के जोड़े आप बना लीजिए, पेयर बना लीजिएगा। तो इनमें क्या कॉमन आ जाएगा, x², तो बचेगा कितना, 2x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ -1, तो बचेगा कितना, 2x माइनस 1। और आपको ध्यान है कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक तो 2x माइनस 1 और x² माइनस 1। 1 के लगा लीजिएगा स्क्वायर, 1 के स्क्वायर लगाने के बाद में ये हुआ 2x माइनस 1, और आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1। अरे a² माइनस b² से मैंने सोल्व कर लिया, तो ये मेरे को मिल गया, किसका मान मिला रहे भाई, dy/dx का। अब आपको पता है आगे क्या करना होता है, इसके बराबर आप क्या करते हो भाई, 0 रख देते हो। मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आपको पैटर्न मैंने पहले बताई दिए, उस तरीके से आप कर लीजिएगा। जब 0 रखोगे तो एक बार तो इसके बराबर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा x बराबर 1/2। जब इसके बराबर 0 रखोगे तो आपको x बराबर कितना मिलेगा, -1। जब इसके बराबर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 1। अब यहाँ से अपने को एक चीज़ देखनी है, एक चीज़ क्या देखनी है भाई, x के मान तो मिल गए, ये तो मिल गए, लेकिन यहाँ अपने को अंतराल दिया है 0 से 2 तक। अंतराल क्या दिया है, 0 से 2 तक। जो x का मान है वो 0 से 2 तक ही होना चाहिए। तो ये 0 से 2 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये सही है। ये 0 से 2 के बीच में है क्या, नहीं है, तो इसको अपने को हटा देना है। -1 अपने कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसने खुद ने बोला था, प्रश्न में ही बोल दिया था कि जो x का मान लेना है वो 0 से 2 तक लेना है। तो ये 0 से 2 तक नहीं आता, तो इसको छोड़ देना है, छोड़ दिया। ये 1 आता है क्या इसके बीच में, बिल्कुल आता है। अब अपने को क्या करना होता है, जब भी अंतराल अपने को देता है तो x के जो मान आए वो तो है ही है, साथ के साथ अपने को ये मान और लिख लेना है। जो न्यूनतम मान कितना है भाई, 0, और ये कितना है भाई, 2। इस अंतराल में जो जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ ख़त्म हो रहा है, ये दोनों मान भी अपने को शामिल कर लेने हैं इस अक्ष में। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ अपने को एक देखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है कि इसमें दोबारा अवकलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात नहीं करना है। अरे दोबारा अवकलन से तो अपने को क्या पता चलता है कि मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। यहाँ उच्चिष्ट और निम्निष्ट अपने को नहीं निकालना, अपने को केवल अधिकतम और निम्नतम निकालना है। अब ये जरूर पता है अधिकतम या निम्नतम इन बिंदुओं पर ही होगा, या फिर ये जो शुरू का बिंदु है या अंतिम बिंदु है इन पर होगा अधिकतम या निम्नतम। बाकी पूरा डिटेल से अपन समझ सकते हैं, लेकिन अभी आपको केवल इतना ही काम आपको करना है कि जो मान मिले आपको अक्ष के वो तो लेना ही लेना है। यदि इस अंतराल में हो, यदि इस अंतराल में हो तभी लेने हैं। इनके अलावा जैसे ये नहीं था तो मैंने इसको छोड़ दिया, यदि होता तो ये भी रखता। जो मान आए वो तो आएंगे ही आएंगे। इनके अलावा ये जो प्रारंभिक मान है और अंतिम मान है, इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है वो भी अपने को ले लेना है। ले लिया। अब ये मान इसमें रख करके देख लूँगा। ये मान किस में रख लूँगा भाई? समीकरण 1 में। इसमें दोबारा अवकलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना, जब भी अधिकतम और निम्नतम पूछे, अंतराल अपने को दिया हुआ हो तो दोबारा अवकलन नहीं करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, बस ये जो मान आए डायरेक्ट इसमें रख लूँगा। तो रखूँगा, देखो यदि अक्स बराबर कितना है भाई? 1/2। तो 1/2 इसमें रख लीजिएगा तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा भाई? y का मान 3। इसकी घात कितनी करोगे भाई? 4 करोगे तो कितना मिलेगा? 1/2 की घात 4 कितना हो गया भाई? 16। मतलब हो गया कितना? डायरेक्ट में कर देता हूँ 3/16 माइनस 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/ ये आएगा भाई 8 आएगा। अरे 2 तो है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और बाकी कट भी सकता है। 2 से काट दूंगा 4 बार, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, मैं एलसीएम ले लूँगा ना। माइनस जब इसको सोल्व करोगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 1/4 गुणा 6। तो मैं लिख देता हूँ 6/4। या काट भी सकते हो, काटना चाहते हो तो। मैं नहीं काट रहा, मैं ऐसे ही सोल्व कर लूँगा भाई, है ना। और प्लस कितना है भाई? जब 1/2 रखोगे तो कितना हो गया भाई? 6/2। कितना हो गया? 6/2। 6/2 कितना हो गया? 3 हो गया। और प्लस का कितना है भाई? 1 है। तो 3 और 1 हो गया कितना? 4। अरे सॉल्यूशन करना तो सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा? 16। तो आ गया कितना? 3 माइनस 4 माइनस 24 प्लस कितना हो गया? 64। इसको हल करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई? देखो 64 माइनस 24 तो ये मिल गया आपको 40। ये हो गया 40। 40 और 3 43। 43 माइनस 4 39। तो ये हो गया। सॉल्यूशन करने पर कितना हुआ भाई? 39/16। तो लगभग कितना हो गया? 16 दूना 32, 2 पॉइंट कुछ हो गया ये मान, लगभग 2 पॉइंट कुछ है ना। 2 से बड़ा और 3 से छोटा। दूसरा मैं एक बार क्या करता हूँ भाई, अक्स बराबर 1 किस में रखने पर? y में रखूंगा। अरे मान तो इसी का तो देखना, अधिकतम और निम्नतम। अरे देखना किसका है, क्वेश्चन तो यही है, मान तो इसी का देखना, अधिकतम और निम्नतम। तो इसी में मैं रख रहा हूँ तो 1 रखूंगा। तो आपको पता है कितना आएगा भाई? 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1। अरे 1 रखोगे, 1 रखा है मैंने तो ये कटा तो आया कितना भाई? तो ये आ गया 3 माइनस 2, 1 और 1 कितना हो गया? 2। और तीसरी बात मैं करूं, अक्स बराबर कितना रखूंगा भाई? 0। तो अक्स बराबर 0 रखोगे तो फटाफट आ जाएगा। 0 0 0 0 बचा कितना? 1 है। और एक अंतिम अपने पास में बचा है, वो क्या बचा है भाई? चौथा क्या है? अक्स बराबर अपने को क्या रखना है? 2। अक्स बराबर 2। ये जो 2 आया है वो इसमें रख लीजिए। तो 2 रखोगे तो कितना मिल जाएगा भाई? देखो 2 की घात 4 करोगे तो 16। 16 3 कितना हो गया भाई? 16 3 48 माइनस 2 रखा, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 8 दूनी 16 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। 4 6 24 प्लस 2 रखा तो 6 दूनी 12 प्लस 1 16 कर लीजिए। कितना हो गया भाई? ये हो गया 32। या ये देख लीजिए ये कितना हो गया भाई? 32 माइनस 24 कितना हो गया? ये अपना 8 हो गया। कितना हो गया? 8। 8 और 12 20 और 1 21। देख लीजिएगा, जो भी आता है कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना।
तो देखो अब अपने को मिल गया, देखो y का मान अपने को कितना कितना मिला, y का मान देखना अपने को, एक तो 39/16, एक 2, एक और एक 21। तो देख लीजिए सबसे छोटा मान क्या है रे भाई, सबसे छोटा मान 1 है। तो लिख दीजिएगा x बराबर 0 पर y का निम्नतम मान 1 है, y का निम्नतम मान कितना है 1 है, तथा x बराबर 2 पर अधिकतम मान कितना है भाई 21 है। अधिकतम मान कितना है 21, तो इसका अधिकतम मान तो 21 और निम्नतम मान कितना है 1 है। वो कहाँ पर, वो भी मैंने आपको बता दिया 0 पर, तो निम्नतम और 2 पर क्या हो गया अधिकतम। तो इस प्रकार से आप बाकी के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिएगा।